ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, बात करेंगे साल 2023 के अंतिम मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष को पड़ने वाले चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। जो भक्त इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर शंकर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि पर व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन भक्त कई प्रकार की वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। पुराणों में शिवरात्रि व्रत और पूजन की बहुत महिमा बताई गई है। साल 2023 की आखिरी मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार होने की वजह से इस दिन का महत्व 2 गुना हो गया है, क्योंकि शिवरात्रि का दिन यानी कि चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन दोनों ही महादेव को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर सुबह 7:10 पर होगा। साथ ही इसका समापन 12 दिसंबर सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में मासिक शिवरात्रि की पूजा 11 दिसंबर को की जाएगी, क्योंकि मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, इसमें निशिता काल में महादेव की पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 11 दिसंबर दिन सोमवार मध्य रात्रि 11:47 से लेकर 12:42 तक। पूरे साल भर में कुल 12 मासिक शिवरात्रि के व्रत आते हैं, जिनमें से एक होता है महाशिवरात्रि, एक श्रावणी शिवरात्रि। बाकी के जो शिवरात्रि है प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है, वह सामान्य शिवरात्रि व्रतों में जोड़ा जाता है। जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत आरंभ करना चाहते हैं, वह या तो अगहन महीने की यानी कि ये जो 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, इस शिवरात्रि से आप व्रत का आरंभ कर सकते हैं और लगातार 1 साल तक इस व्रत को पूर्ण करने के बाद व्रत का उद्यापन करेंगे। या फिर जो महाशिवरात्रि आती है उस समय से भी आप मासिक शिवरात्रि व्रत का आरंभ कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत आपको साल में जितने 12 शिवरात्रि आते हैं, 12 शिवरात्रि का व्रत पूर्ण करने के बाद ही व्रत का आपको उद्यापन करना चाहिए। यदि आप मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आप महादेव की पूजा अर्चना आज के दिन कर सकते हैं। महादेव की पूजा अर्चना के लिए ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि व्रत रखेंगे तो ही आप पूजा कर सकते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। चाहे आपकी जीवन में कितने भी कठिन समस्या चल रही हो, कैसा भी कठिन ग्रह दोष हो, बाधा हो, वह सभी बाधाएं महादेव की कृपा से समाप्त होती है। मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन रात्रि में भोलेनाथ का दही और शहद मिलाकर अभिषेक करने से और चावल की खीर का भोग लगाने से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा लंबे समय से कोई मानसिक या शारीरिक पीड़ा से आप परेशान हैं या फिर धन संबंधी समस्या है, तो आज के दिन महादेव के मंदिर जाएं, महादेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना सुंदर से कर लें, श्रृंगार कर लें महादेव का। इसके बाद 1.25 किलो चावल आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। पूजा पूर्ण होने के बाद 1 मुट्ठी चावल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दे और बाकी के जो चावल बच जाते हैं इसे मंदिर में या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दे। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 के कारण नौकरी में समस्या आ रही है, उन्हें मासिक शिवरात्रि का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस दिन बेलपत्र में चंदन से ओम लिखकर इस पर काला तिल रखकर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से भी शनि शांत होता है तथा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि राहु के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति भटक रहा है और लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन निशिता काल में शुभ मुहूर्त में शिव जी को दुर्वा और कुश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है और जीवन में
खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि के दिन निशिता-काल पूजन के समय जो आप जलाभिषेक महादेव को करते हैं, इस जल में यदि कर्पूर मिला दिया जाए तो महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आप जीवन में धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन आप नियम बना लें कि प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को महादेव के मंदिर में जाकर रात्रि के समय एक बड़े साइज का दीपक ले लें। इसमें आप घी भरकर और लंबी बाती लगाइएगा और इस दीपक को महादेव के मंदिर में इस व्यवस्था के साथ आपको प्रज्वलित करना है कि कम से कम देर रात तक यह दीपक जलता रहे, कम से कम 2-3 बजे तक यह दीपक जलता रहे। ऐसी व्यवस्था करके अगर आप शिव मंदिर में दीपक लगा देते हैं और आपका दीपक जल जाता है तो आप समझिए कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। जीवन में आपको कभी भी दारिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा दरिद्रता से परेशान हैं, आप जीवन में बहुत कष्ट भोग रहे हैं, तो आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं और पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद सफ़ेद पुष्प में आप गुलाब का पुष्प ले सकते हैं, बेला का पुष्प ले सकते हैं, आंकड़े का सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। जो पुष्प महादेव को अर्पित किए जाते हैं वो सफ़ेद पुष्प लेकर सुंदर से महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार करें। यह कार्य आपको 1 शिवरात्रि से लेकर लगातार 12 शिवरात्रि तक करना है, यानी कि पूरे 1 साल तक आप अगर इस विधि से मासिक शिवरात्रि में महादेव के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में महादेव का श्रृंगार करते हैं तो शिव कृपा आप पर बरसेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष उपाय हैं जिनका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में किया गया है। इस विधि से आप महादेव को मासिक शिवरात्रि के दिन प्रसन्न कर सकते हैं। और इस बार की जो साल की अंतिम शिवरात्रि है, सोमवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही सुंदर दिन है। इस वजह से इस शिवरात्रि की विशेषता और ज़्यादा बढ़ गई है। यदि आप नया व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि से, नहीं तो इसके बाद जो महाशिवरात्रि आने वाली है नए साल में, आप तब से भी इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। तब तक के लिए इन उपायों को अवश्य कीजिएगा ताकि आपको महादेव की कृपा की प्राप्ति हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।